अब सवाल जान का। हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो अपनी परेशानी का समाधान न होने पर व्यवस्था पर अपना गुस्सा उतारते हैं। हम मानते हैं कि सरकार और व्यवस्था में कमियां हैं और ये गुस्सा भी उचित है, लेकिन देश के लोग इस संकट काल में क्या कर रहे हैं ये समझना भी आज जरूरी है। सबसे पहले आप कर्नाटक की ये तस्वीरें देखिए, जहां एक घोड़े की शव यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए और इस दौरान कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। बाराबंकी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां कोरोना की वैक्सीन लगवाने से बचने के लिए लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में भी आप ये भीड़ देख सकते हैं और यहां भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आज हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें संक्रमण काल में हो रही लापरवाही आपको साफ नजर आएगी। हमारी इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि मुसीबत के वक्त दूसरों पर खींच उतारना कितना आसान होता है और जिम्मेदारी समझकर कदम उठाना कितना मुश्किल। देश में पिछले काफी समय से हर दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 4,454 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े सुनकर पहली बार में किसी के भी मुंह से निकल सकता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। पर यहाँ एक और सवाल उठता है, हम यानी देश के नागरिक इन हालातों में क्या कर रहे हैं? हरियाणा के हिसार से आई ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये देश के वो नागरिक हैं जिन्हें मालूम है कि देश इस वक्त महामारी से जूझ रहा है। मेडिकल सेवाओं पर बोझ पहले से कहीं ज्यादा है। इन्हें मालूम है कि कोरोना संक्रमण बढ़ना इस देश की प्रगति और उसके नागरिकों के लिए कितना खतरनाक है। बावजूद इसके ये निकले हैं आंदोलन के लिए। आप सिर्फ तस्वीरें देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं, कोरोना संक्रमण का डर नहीं, ना 2 गज की दूरी, ना मास्क इन्हें लगा जरूरी। अब अगर इस किसान आंदोलन से संक्रमण की 4th, 5वीं, 6ठी लहर भी उठ जाए तो गलती किसकी होगी? क्या इसे सरकार की गलती कहा जाएगा? अगर यही किसान आंदोलन सुपर स्प्रेडर साबित हुआ और कोरोना वायरस के लिए नए वेरिएंट की प्रयोगशाला बन गया तो गलती किसकी होगी? क्या ये सरकार की गलती होगी? अब ये देख लीजिए, कर्नाटक के बेलगावी की ये भीड़ एक घोड़े की शव यात्रा है। जिस महामारी काल में कोविड से मरने वाले लोगों को 4 कंधे नसीब नहीं हो पा रहे हैं, उस दौर में घोड़े की शव यात्रा के लिए इतनी भीड़ देखकर आपको कैसा लग रहा है? सवाल यहाँ शव यात्रा का नहीं है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने का है। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क। अब अगर इस इलाके में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी और इलाज न मिलने से किसी की मौत हो गई तो गलती किसकी होगी? क्या ये सरकार की गलती होगी? ये शादी और दूल्हा दुल्हन की जोड़ी फेमस हो गई है। मदुरई की ये शादी एक विमान में हुई है। शादी के लिए जमीन पर जगह नहीं मिली तो एक प्राइवेट जेट में शादी का कार्यक्रम बनाया गया। देखने सुनने में ये समारोह काफी एक्साइटिंग लगता है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचने के प्रोटोकॉल का पालन यहाँ तो नहीं हो रहा होगा। लोगों की नादानी कहें या फिर जागरूकता का अभाव कि वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत यूपी के गांव में पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अजीब स्थिति पैदा हो गई।
बाराबंकी के सिसौदा गांव में वैक्सीन से घबराए लोग नदी में कूदकर भाग गए। वो दूर से ही नदी में रहकर स्वास्थ्य विभाग को देखते रहे। मेडिकल टीम काफी देर तक उन्हें समझाती रही, लेकिन उनमें से कोई भी वैक्सीन लगवाने के लिए पास नहीं आया। काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव है, नदी के किनारे का गांव है। वहाँ पर अशिक्षित तमाम लोग हैं, तो वहीं पर था, तो वहाँ रेजिस्टेंस की सूचना मिली, तो हम सभी लोग गए थे वहाँ लोगों को बताने, घर घर सभी को मोटिवेट किया, बताया गया। तो कुछ लोग नदी के किनारे जो मछली पकड़ते हैं वहाँ पर व्यवसायी है, वो सारे लोग वहाँ खड़े थे। तो उन तक जब टीम पहुँची तो उन्हें लगा कि साहब क्या है, तो वो नदी में थोड़ा वहाँ पे हल्का सा पानी था, वहाँ से निकल के आगे की तरफ खड़े हो गए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि वो नदी में कूद गया हूँ, लेकिन लोगों में जानकारी का अभाव है, शिक्षा की कमी है, तो उनको बुला के समझाया गया, बताया गया। ये कुछ वो रिपोर्ट्स हैं जो एक नागरिक के तौर पर हमारी समझ को बताती हैं। दूसरे को दोष देना सबसे आसान काम है, लेकिन ये आसान काम तब मुश्किल होता है जब दोष खुद को देना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.